आपको क्या लगता है कि जो रोहिणी आचार्य, जो तेज प्रताप यादव ने जो कहा है कि जयचंद, वो सही में अब दिख रहा है और क्या आरजेडी अब टूट के कगार पर है? अगर इस चुनाव में मनमाफिक सफलता नहीं मिली तो तय है कि राजद में टूट होगी और इसके जिम्मेवार संजय यादव। अगर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, अगर रोहिणी आचार्य दुखी हैं, परसा के विधायक, पूर्व विधायक छोटे लाल राय अगर वो कह रहे हैं पार्टी छोड़ने का कारण वो बता रहे हैं। बिल्कुल। संजय यादव जो है उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में ले, हाँ, इनडायरेक्ट रूप से, जैसे इसको हम कहते हैं ना, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल्कुल वो उनके हाथ में है। टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन धर्म का जो भी कारण है, जहां तेजस्वी केवल एक फेस दिख रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द डोर वो सारा काम जो है वो संजय यादव कर रहे हैं। अच्छा। उनका क्या कहना था कि हम कृष्ण की तरह रहेंगे, सारथी बनेंगे उसका। मेरा अर्जुन तेजस्वी है। और आप बताइए कि कुछ ही महीनों में दूध में की मक्खी की तरह पार्टी से निकाल के उनको फेंक दिया गया। तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं संजय यादव के इशारों पे हुआ होगा एकदम 100%। आपने कहीं देखा कि लालू जी कहीं सार्वजनिक जगह पर आए हो और उन्होंने इस विषय पर कभी बोला? नहीं, कभी नहीं। वो उनके हितैषी दिख रहे हैं, रणनीतिकार दिख रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में लगभग अब 14 से 15 दिनों का समय बच गया है। ऐसे में जहां एनडीए ने अपने सीट और प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं, वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के अभी भी रार है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी से पहले हमने इस तरह की चीजें महागठबंधन या आरजेडी में नहीं देखी थी। वहीं अगर एक बात हम ये भी करें कि आरजेडी में संजय यादव को लेकर के काफी लोगों में गुस्सा है। चाहे हम बात पूर्व विधायक छोटे लाल राय की करें तो उन्होंने भी खुले मन से ये कहा है कि संजय यादव आरजेडी को बर्बाद कर रहे हैं और वो सारी चीजों को अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गौतम कुमार हैं। इनसे हम समझेंगे कि आखिर जो ये तमाम बातें चल रही हैं इसमें कितनी सत्यता है और क्या आरजेडी के अंदर ऐसी कोई बात है कि आरजेडी को पूरा संजय यादव ने कंट्रोल कर लिया है। कितना आप इसको सही मानते हैं? ऐसी चीजें हैं या नहीं है? एकदम सत्य है। अंतर कला है। इसका मतलब है अगर धुआं है तो आग है। और ये बात आ रही है और ये चीज वो भी परिवार के अंदर से बात आ रही है। अगर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, अगर रोहिणी आचार्य दुखी हैं, परसा के विधायक, पूर्व विधायक छोटे लाल राय अगर वो कह रहे हैं पार्टी छोड़ने का कारण वो बता रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको मानना पड़ेगा काफी वरिष्ठ है। बिल्कुल है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। तो ये चीज तो है कि पार्टी के अंदर भी दो धड़ा है। कई लोगों का ये मानना है कि पार्टी पर कंट्रोल के लिए परिवार के अंदर तेजस्वी और मीसा अलग अलग दो धुर है। अच्छा। भले दिख रहे हैं सामने। उस मीसा भारती जी को एक तरीके से उनके पॉलिटिकल जो हैसियत है उसको संतुलित रखने के लिए संजय यादव जो है उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में ले, हाँ, इनडायरेक्ट रूप से, जैसे इसको हम कहते हैं ना, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल्कुल वो उनके हाथ में है। टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन धर्म का जो भी कारण है, जहां तेजस्वी केवल एक फेस दिख रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द डोर वो सारा काम जो है वो संजय यादव कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात एक और है कि वो यहाँ के हैं नहीं, हरियाणा से आयातित है। तो यहाँ के बिहार के राजद के अंदर के लोगों के अंदर भी काफी इस बात का संतोष है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर का है वो आकर और यहाँ पर वो अपना चला रहा है। मतलब तेजस्वी यादव जी को भले जो संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको जो मिल गई है डिसीजन मेकिंग का, लेकिन उनके अंदर वो नेतृत्व कौशल नहीं है जो लालू यादव जी के पास। बिल्कुल। लालू यादव जी में एक क्षमता थी कि वो कोई नाराज होता था उसको मना लेते थे। उनका किसी के कंधे पर हाथ रखकर बात कर लेना ही उसको, वो चले भी जाते थे किसी के दरवाजे पे कि तुम नाराज हो तो ठीक है, आज हम जाएंगे ही नहीं यहाँ से। ऐसी स्थिति। बिल्कुल। तेजस्वी यादव युवा है, भविष्य है, लेकिन उनका सारा भविष्य जो है पीछे से जो रणनीतिक कौशल जो ये बना रहे हैं संजय यादव जी, वो चूंकि बिहार के सामाजिक परिवेश को नहीं समझते हैं, तो वो राजद को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं आंतरिक तौर पे। मतलब बड़ा तो ये छोटा नुकसान नहीं है, क्योंकि जब पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि संजय यादव पैसे की लेन देन करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, तेजस्वी यादव को कुछ बोलते हैं, पार्टी के नेता को कुछ और बोलते हैं, परिवार ही टूट गया। और जिसका एक
कारण परिवार का ही एक वरिष्ठ सदस्य, घर का बड़ा बेटा अगर बोल रहा हो कि घर में एक जयचंद है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने शरीर से पैदा हुए किसी शख्स के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं जाहिर से तौर पर। जब वो आज भी कहते हैं कि तेजस्वी को मेरा आशीर्वाद, है ना, बिल्कुल, वो कहते, उनका क्या कहना था कि हम कृष्ण की तरह रहेंगे, सारथी बनेंगे उसका, मेरा अर्जुन तेजस्वी है। और आप बताइए कि कुछ ही महीनों में दूध में की मक्खी की तरह पार्टी से निकाल के उनको फेंक दिया गया। तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं संजय यादव के इशारों पे हुआ हुआ, एकदम 100%। आपने कहीं देखा कि लालू जी कहीं सार्वजनिक जगह पर आए हो और उन्होंने इस विषय पर कभी बोला नहीं, हो? कभी नहीं। राबड़ी देवी जी को आपने कभी सुना? उन्होंने तो बस सिंपल एक फेसबुक पोस्ट किया था कि पार्टी से निकाल, उसके अलावा कहीं कोई इस लालू जी फेसबुक पोस्ट कितना, मतलब वो खुद से वो टेक्निकली यूज कर रहे होंगे, सही बात है, ये समझने की बात है। वो फेस लालू जी का है, अकाउंट लालू जी का है, लेकिन उसको ऑपरेट कोई और कर रहा है। वो सही बात है। उसी तरीके से है कि वो एक समय में चिराग जी के समय रामविलास पासवान जी जो थे, तो जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थी वो चिराग जी के पास, वही कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। और आप मानिए ना मानिए, महागठबंधन के अंदर जो ये कन्फ्रंटेशन आया है उसका वजह भी संजय यादव है। अच्छा। क्योंकि कई लोगों से उनकी जो बातचीत हुई थी टिकट को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर, उन्होंने किसी को आश्वस्त कर दिया। अच्छा। लेकिन अपने घटक दलों को बिना जानकारी के। और आप देख रहे होंगे कि अंत समय तक ऐसा हुआ था, शुरुआती दौर में जब सीट का फॉर्मूला नहीं तय हुआ था तो माले ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। 6 लोगों का नामांकन का लिस्ट भी जारी कर दिया। वीआईपी के साहनी जी नहीं मान रहे थे। वो भला हो दीपांकर भट्टाचार्य जी का, जिन्होंने अंत समय में इस गठबंधन को मना लिया और राहुल गांधी के हस्तक्षेप की वजह से ये चीज रुकी नहीं, तो कांग्रेस और राजद के बीच का भी गठबंधन टूटने ही वाला था। बिल्कुल एक तरीके से। तो ये जो कहानी, जितनी सारी जो चीजें आ रही हैं, पहला तो प्रमुख घटक दल राजद है ना, नेतृत्व तो उसको करना चाहिए। अब राजद के अंदर खुद ही अंतरकलह है। अगर वहां के शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है कि यहाँ का सूत्रधार कोई और है, बाहरी आदमियां है, बाहरी बनाम यहाँ बिहारी की बात हो रही है, और वो भी उसके पास इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर है कि वो तेजस्वी जी को हर बातों में प्रभावित कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने कभी भी कहीं भी किसी सार्वजनिक मंच पर इस चीज का जवाब नहीं दिया है। जब कभी उनसे पूछा गया है कि आपकी पार्टी बिहाइंड द डोर से कौन चला रहा है, और जब जयचंद वाली बात पूछी जाती है उनसे, परिवार के आरोप लगाए जाते हैं, तो उससे वो कन्नी काटने की कोशिश करते हैं। तो अब ये मेरे समझ से परे की बात है कि उनके पास ऐसा क्या मतलब रीजन है कि जिससे वो इतना ज्यादा प्रभावित है। या तो उन्होंने तेजस्वी यादव को हाईजैक कर लिया है, या उनको दिग्भ्रमित करने की जो उनका प्रयास था उसमें वो सफल रह गए, जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप जो है मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे तो इस पार्टी की कमान कोई और ले जाएंगे। क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व की अगर बातचीत करें तो लालू जी ने हमेशा भोला यादव, जगदानंद सिंह, इन लोगों, पुराने नेताओं पर, उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो लोग काफी समर्पित थे, पार्टी के नेतृत्व को समझते थे, पार्टी के जन आधार को समझते थे। ये तो फिर वही चीज हो गया ना कि एक हम बने बनाए घर में किसी को ला करके बैठा दिए और चाबी दे दी है कि लो मेरा घर चलाओ, और एक वो जो एक एक ईंट जोड़ करके घर बनाया हो। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि संजय यादव एक बाहरी ऐसे शख्स जो सो कॉल्ड आरजेडी का रणनीतिकार है, और एक वो लोग जो कि पूरी अपनी खून पसीने लगा करके आरजेडी को सींच करके यहां तक पहुंचाया था। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज हो सकता है क्या कि अब पार्टी के अंदर ही पार्टी इस टूट के कगार पे पहुंच गई है कि संजय यादव बाहरी और जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो अंदर बाहर का कहीं लड़ाई पार्टी में चलनी शुरू हो गई है। देखिए, इसको थोड़ा सा आप महाभारत की तरह समझने की कोशिश करें। महाभारत में भी शकुनी जो थे वो दुर्योधन के हितैषी थे, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के हित में क्या काम किया ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल वही हाल है तेजस्वी यादव के लिए संजय यादव जी का। वो उनके हितैषी दिख रहे हैं, रणनीतिकार दिख रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। उनका जो युवा नेतृत्व है, वो जो छवि बनी है, उसको बहुत धक्का लगने वाला है। अगर इस चुनाव में उनको सफलता नहीं मिलेगी तो ये पार्टी टूटेगी। और ये भी हो सकता है कि संजय यादव की घर वापसी हो जाए। हाँ, फिर नहीं तो संजय यादव को यहाँ से निकाला जाएगा। लालू जी जब तक हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितने स्वस्थ है और कितना अब उनकी प्रभावकारी भूमिका रह गई है इस तरीके से, क्योंकि वो यहाँ के नब्ज को समझते थे। बिल्कुल। लेकिन अब वो स्थिति तो है नहीं। और ना अगर आप राजद में अगर दूसरा नेतृत्व ढूंढना चाहें तो एक भी आपको ऐसा नेतृत्व नहीं मिलेगा
जो तेजस्वी यादव के अलावा नीचे अगर दूसरी, क्योंकि शीर्ष पर तो आपने तेजस्वी यादव को कह दिया, लेकिन सेकंड लेवल पर शीर्ष नेता कोई कौन सा है वहां पर? कोई नहीं दिख रहा है। और परिवारवादी राजनीति में एक सबसे बड़ा दोष इसी चीज का है कि परिवार के बाद कौन? ठीक है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। आप इसी मुकाबले जदयू में आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई नेतृत्व तो तैयार हो चुका है। नीतीश कुमार पे कभी ये दाग ही नहीं लग सकता है कि वो परिवारवाद। इनफैक्ट की जो विपक्ष के नेता है वो भी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की ईमानदारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर ऐसा बात रहता तो वो आज भी अगर राजग गठबंधन से अलग होने की बात करे तो राजद अपने आप उनसे तैयार रहता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो इस मामले में तो कम से कम ईमानदारी के मामले में उन पर कोई बातचीत नहीं कर सकता। उनके सामने कोई नहीं है, उस पर कोई दाग नहीं लगने वाला है उनको। तो हम एक लास्ट में बस कुछ सेकंड में सम अप करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो रोहिणी आचार्य, जो तेज प्रताप यादव ने जो कहा है कि जयचंद, वो सही में अब दिख रहा है? और क्या आरजेडी अब टूट के कगार पर है? पार्टी खत्म होने के कगार पर है और टूट के कगार पर है? मैं ये कहूंगा कि चूंकि परिवार के अंदर का अंतर्विरोध तो सामने आ चुका, अब एक राय मिल चुकी कि जिसे एक बेटी ने जिसने किडनी दान दी है, अगर वो भी भावुक हो गई है, अगर वो भी निराश हो गई है किसी वजह से, और तेज प्रताप यादव ने तो अपनी बहन के सम्मान के लिए ये तक कह दिया कि मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा, है ना, कि उसका अपमान मैं नहीं सहूंगा। इसका मतलब पार्टी में अंतरकलह तो है। और किससे अंतरकलह है? जब राबड़ी जी से नहीं है, जब लालू जी से नहीं है, जब मीसा भारती से नहीं है, तेजस्वी यादव से नहीं है, जब तेजस्वी यादव से नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो कोई बाहरी व्यक्ति है। जयचंद्र तो उसी को कहा जाता है कि जो अपना होकर और आपके साथ छलावा कर परिवार का नुकसान पहुंचा रहा है। अगर इस चुनाव में मनमाफिक सफलता नहीं मिली तो तय है कि राजद में टूट होगी, और इसके जिम्मेवार संजय यादव होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको वो तमाम जानकारी देने की कोशिश की जिसको लेकर के आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। चीजें सब कुछ साफ हो गई हैं और जो स्थिति है उससे सब कोई वाकिफ है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और तेजस्वी यादव के पास अब कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। फ्रंट सीट पर कोई और बैठ गया है और वो बैठने वाला शख्स हरियाणा का संजय यादव है, जिसको लेकर के हम नहीं, खुद रोहिणी आचार्य ने कई बार ट्वीट करके ये कहा है कि फ्रंट सीट पर कोई और बैठ गया है। तो फ्रंट सीट पर चाहे वो गाड़ी का हो या पार्टी का, लोग ये कह रहे हैं कि संजय यादव ही हैं जो पार्टी को लीड कर रहे हैं। और इसके सपोर्ट में बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता भी सामने आ रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी को मिसगाइड और मिसलीड करने वाले शख्स संजय यादव। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।